फिर भोगात्मक उच्छृंखलता इतनी हो गई है, एक एक स्त्री के, एक एक पुरुष के 10-10, 20-20 से संबंध हो रखे हैं और उसमें इतना पागल हो गए हैं और ये हालात बहुत खराब हो चुकी है। इसमें सुख नहीं है भाई, भोग में सुख नहीं हो सकता कभी भी। सन्यासी जिसके भीतर भोग दृष्टि खत्म हो गई है, सन्यासी कौन? जिसने अपने चने से भून दिए। बहुत दिनों के बाद उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनना। चना को भून देते हैं तो भूंगड़ा हो जाता है, जौ को भून देते हैं तो उसकी धानी बन जाती है, चावल को भून देते हैं उसकी खील बन जाती है, अब उसमें अंकुरण नहीं फूटता। ऐसे योगी योग से, अध्यात्म से, भगवान की भक्ति से, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सेवा से वो अपने आप को दग्ध बीज कर लेता है। उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बीज ही नहीं अंकुरित होता। वो सदा सुखी, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। संसार इसी में मरा जा रहा है, भोग वासनाओं में। और संसार में भाई शादी ब्याह हो गया, अब अपनी दृष्टि इधर उधर मत रखो, ये पाप है। गृहस्थ में होकर के, गृहस्थ से माने विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध महापाप, और विवाह के उपरांत विवाहेतर संबंध वो तो इस अपराध, महा अपराध। संसार को बचना पड़ेगा इनसे, और कोई उपाय नहीं है। सुख काम में नहीं है, भोग में नहीं है, वासनाओं में नहीं है, क्रोध में नहीं है। जरा सी कोई बात हो बावले हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, एक दूसरे पर भड़क उठते हैं। जिसको देखो, छोटे बच्चों में भी एंगर है, बड़ों में भी है। आकार और प्रकार कम ज्यादा है, सारे संसार में यही दुख के कारण है। लोभ, उसका भी आकार प्रकार, किसी को छोटा लोभ है, किसी को बड़ा लोभ है, किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को संपत्ति का लोभ है, किसी को सम्मान का लोभ है, किसी को पता नहीं कैसे कैसे। सारा संसार इसी में पगलाया हुआ है। कोई दूसरा अपनी बड़ाई कर दे, उसमें खुश हो जाते हैं। इतनी आत्मश्लाघा। दूसरा अपने को सुखी कहे तो हम सुखी, और दूसरा अपने को दुखी कहे तो हम दुखी। दूसरा अपने को चोर डकैत दुराचारी व्यभिचारी कह दे तो हम दुखी, और दूसरा अपने को सेठ साहूकार कह दे तो हम सुखी। अरे अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में तुमने कैद कर रखी है। ऐसी कठपुतली क्यों बने हुए हो? न काम न क्रोध न लोभ न मोह, और अहंकार तो पग पग पर ऐसा, जिसमें कुछ भी नहीं ना, वो भी अहंकार से भरा पड़ा है। दो तरह का अहंकार होता है, एक कुछ होने पर अहंकार, एक कुछ ना होने पर अहंकार। एक को दंभ का, एक को दर्प का है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ दर्प, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां। इसका फिर पूरा विस्तार का देवासुर संपद विभाग योग में श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ लेना। सारा संसार इन्हीं चक्करों में दुखी पड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह अविद्या, अनित्य सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति रविद्या धृक दर्शन सुख शक्ति और एकात्म अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष स्वरस्वाहि विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इन क्लेशों में मरे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, व्यर्थ में दुखी। जिनके पास बहुत संसाधन नहीं वो भी दुखी, जिनके पास संसाधन है उनकी तो भूख मिटती ही नहीं। तो एक अलग ही तरह की दुनिया में होड़ लगी पड़ी है, दौड़ लगी पड़ी है। इसलिए शास्त्रों ने कहा स्वस्थ रहना और सुखी रहना, वैसे तो एक ही सूत्र है। स्व माने आत्मा में जो प्रतिष्ठित है, या आत्मनि स्थित है, या आत्मनि तुष्ट है, अपने स्वरूप में जो स्थित है, और अपने आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत ऐश्वर्य है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य स्थित, जो अपने स्वरूप में स्थित है वही स्व
स्वस्थ। लो, अपने स्वरूप में जो स्थित है वही स्वस्थ है, वही सुखी है, वही संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी, निर्माण मोहाजित संग दोष। अच्छा, वैसे भी तत्वतः विचार करो, व्यर्थ के ईगो और इग्नोरेंस में हम जीते रहते हैं। दो सरफेस पर सबसे बड़े बंधन हैं या उपद्रव हैं या सबसे बड़ी हमारे जीवन की चुनौती कहो, सबसे बड़ी जीवन की बाधा कहो, और जिसने इस बाधा पर, इस चुनौती पर विजय पा ली, वो विजेता है। द बिगेस्ट चैलेंज, प्रॉब्लम ये नहीं है जो बाहर के इधर उधर के घर परिवार बिजनेस व्यापार के तुम समस्या समाधानों में। एक भजन आपको कई बार सुना है, दो तीन अंतरा उसकी सुना देते हैं। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। अच्छा, जो कुछ दिया हुआ है सब प्रभु का है, ये अपना माने बैठा बगला। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। ये तो सभी कर सकते हैं। एक दो मिनट ऐसे लगा दो, एक एक अभ्यास को जब आप लगातार करते हैं ना, तभी उसका पूरा प्रतिफल मिलता है। अब देखो, 100 साल तक शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक तो ये अभ्यास है। दो दंड और 2 बैठक, ये भी पूरा कर लेना। ये साधारण बैठक कहते हैं इसको। जो और ज्यादा फुर्तीले फास्ट कर सकते हैं ऐसे 100 साल तक ये घुटने काम आते हैं। जीवन की गाड़ी इन 2 पहियों पर चलती है, इसलिए ऐसे हौले हौले मध्यम गति से, तीव्र गति से, जैसे हो पाए एक और ये दूसरा, ऐसे 4-5 दंड बैठक कर लेना। इसमें भी पूरे शरीर का पूरा बल बढ़ता है। धीरे धीरे आपसे हो जाए। फिर चलो ऐसे ऐसे बैठ कर ऐसे एक साधारण दंड, तो हनुमान दंड। अब देखो, एक पैकेज हम कराते हैं। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रासन, ओबेसिटी के लिए। अरे देव जी के साथ उसी को कर लेना ऐसे। हौले हौले देखो, ये यूं नीचे गए, यूं ऊपर, ये अभ्यास करना चाहिए ऐसे। अब हमारा तो ऐसा अभ्यास है, हम तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे 25-25 करके आप 100 बार कर लेना। एक बार तो ऐसे पसीना
छूना चाहिए, माथे से लेकर के एड़ी से लेकर के चोटी तक। चलो आप बैठे ना रहो, मैंने साधारण दंड बताई, फिर ये मिश्र दंडनी हो गई। ऐसे वापस आ गए, ऐसे हाथ टिकाओ। 1 2 3, 1 2 3। इसी का तो विकल्प बताया था मैंने, भुजंगासन कितना सहज है। ऐसे पीछे से पैर उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना भी ना हो तो पैर पीछे से टिका लो, होले होले करो। 1 करो, 2 3, लंबे लंबे श्वास ऐसे।